आजकल बड़ा फैशन सा हो गया है कि अपनी प्राचीन मान्यताओं को अपमानित करना। बहुत आसानी से लोग कह देते हैं रामायण को, महाभारत को कि अरे ये तो काल्पनिक घटनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक व्यूअर का हमारे YouTube चैनल पर कमेंट आया एक वीडियो पर कि भारत का जो पूरा धर्म जो है वो पूरी झूठी कथाओं पर आधारित है। ऐसी विषाक्त बातें जिसमें जहर घुला हुआ है, ये सब सामान्य होती जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे बहरूपीय कुछ आचार्य लोग आ गए हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं, अपनी मिश्रित बातों से लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं और भारत की प्राचीन जो हमारी विरासतें हैं, हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है, उसको कुछ झुटलाने का प्रयास करते हैं और भारत में फिर से भारतीयता को कुछ नीची दृष्टि से दिखाने का प्रयास हो रहा है। हमारी मान्यताओं को कुछ झुटलाने का प्रयास हो रहा है, कुछ ये बताने का प्रयास हो रहा है कि अरे ये सब तो ढोंग है, पाखंड है। बिना कुछ चिंतन किए, बिना कुछ विचार किए ये सब बातें युवा मन में फैलाई जा रही हैं। अब युवा लोग जो हैं वे लोग बहुत ज्यादा धर्म तो जानते नहीं हैं, ना बहुत ज्यादा आध्यात्म से वे परिचित हैं। आध्यात्म से परिचित नहीं है वे, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, अधिकांश जो युवा हैं, युवक हैं, युवती हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वे सभी लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। संस्कृत में पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, हिंदी में भी या दूसरी अन्य क्षेत्रीय जो भाषा हैं उनमें भी पठन पाठन एक शर्म का विषय बनता जा रहा है। लोगों को शर्म आती है हिंदी बोलने में, क्षेत्रीय भाषाएं बोलने में, मातृभाषा बोलने में। वे इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। बस यही जो बात है कि अपनी सभ्यता संस्कृति पर यदि शर्म आने लगे, अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास को यदि शर्म के रूप में देखा जाने लगे, तो समझ लीजिए उस सभ्यता का अंत होने वाला है। वो सभ्यता अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। भारत की सभ्यता संस्कृति पूरे मानव और मानवता के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है, भारत की संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् वसुदैव कुटुम्बकम। केवल एकमात्र संस्कृति है भारत की, ये जय घोष करती है। और यदि इन्हीं बातों पर लोग, विशेषकर युवा लोग, संदेह व्यक्त करने लगे, इन्हीं बातों को अपना अपमान समझने लगे, तो ये विषय जो है बड़ा गंभीर है, चिंतन योग्य है, शोचनीय है। हम लोगों की जो पीढ़ी है और उसके पहले की जो पीढ़ी है, उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के बहुत प्रयास किए हैं, और जो नई पीढ़ी है उनमें भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हिंदी बोलने में शर्म आती है, संस्कृत का तो नाम ही छोड़ो, भारतीय संस्कृति पर उसको शर्म आती है। यदि ये संख्या बढ़ती है तो निश्चित मानिए कि भारत वर्ष की यह संस्कृति सभ्यता बहुत अधिक समय तक चलने वाली नहीं है।